आज हम लोग आ चुके हैं वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम एवरीवन, वेलकम मेरी चांस, वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ अब आरंभ अभय बोलने वाला था मैं, अभय तो अभी स्टार्ट होगा। वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ आरंभ बैच 2026। आज आपकी क्लास 10th मैथ्स का आरंभ बैच का यह आखिरी लेक्चर है और आज हम लोग खत्म करने वाले हैं अपना क्लास 10th मैथ्स का लास्ट चैप्टर, जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बच्चे हैं, जो कि मैंने आपको कल भी बोला था मैं करवाऊंगा। वो 3 क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। एनसीईआरटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने डीपीपी नहीं दिए, जानबूझ के नहीं दी, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टैटिस्टिक्स में इतने सारे क्वेश्चन थे। मैं सोच रहा था स्टैटिस्टिक्स की डीपीपी दूंगा, पर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैंने कहा वो तुम एनसीईआरटी कर लो, वही बहुत है। ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या पड़ा हुआ है? चॉकलेट के रैपर्स। ठीक है जी। तो वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम एवरीवन। भैया मत जा, मेरा मन नहीं है जाने का, पर क्या करें। देखो मेरी जान, अगर एक चीज स्टार्ट होती है तो कभी कभी एंड भी होती है। तो आज उसके एंड का डे है। बातचीत करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। आखिरी बार आरंभ बैच के लिए एक बार जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें, मेरे से जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब लास्ट ईयर पढ़े, उससे लास्ट ईयर पढ़े, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, वो हमेशा एक चीज मेरे को कहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं वो कुछ सोच के वो काम करता हूं, वो मेरे से नेचुरली निकलता है। बच्चे मेरे को हमेशा ये कहते हैं कि भैया आपसे खाली मैथ्स नहीं पढ़ी है हमने, आपसे हमने लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आपने हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो शायद वो आगे क्लासेस में भी बच्चे, उसमें से एक चीज है जो कि ये है, हर एक लेक्चर में आरंभ बैच के आज तक जितने भी लेक्चर हुए हैं, इनफैक्ट आरंभ बैच छोड़ो, लास्ट ईयर जो बैच हुए, उससे लास्ट ईयर जो बैच हुए, हर बैच में सबसे पहला काम हर लेक्चर का होता है ये। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है। मोटिव ये है कि हर दिन जब तुम अपने हाथ से एम लिखोगे ना, हर दिन जब तुम अपने हाथ से एम लिखोगे ना कि मेरे को इस साल 100/100 लाने हैं, भैया मेरा तो एम नहीं है 100/100 लाने का, मेरे तो 90 में, तेरा एम नहीं है, मेरा एम है, मेरे को दिलवाने हैं तेरे को 100/100। अबे मैं भी तो कुछ हूं तेरे लिए, मेरा एम है तुम सबको 100/100 दिलवाना। वो एम को जब हम अपने हाथ से लिखते हैं ना मेरी जान, दिमाग में 100 चीजें होती हैं, पर जो चीज हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, उसको करने में हम अपनी जितने हम नॉर्मल क्षमता होती है उससे ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे मेरे को बताते हैं कि भैया आपने और बहुत सारी चीजें बताई, जो कि जैसे लल्लू प्रॉब्लम लिखना। कोई भी प्रॉब्लम को हमें ऐसा मुश्किल नहीं बोलना है, दिल को बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, लल्लू प्रॉब्लम है, हो जाएगी, है ना, K3B कुछ काम की बात। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच्चे खाली 10th में नहीं, 10th के आगे भी बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो IIT में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एम्स में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CA के एग्जाम्स क्लियर करे। तो वो सारे बच्चे भी जब आके बताते हैं ना कि भैया ये छोटी छोटी चीजें जो आपने हमें सिखाई और वो आज तक भी हमें काम आ रही है, तो अच्छा लगता है। तो एक बार आखिरी बार हम लिख लेते हैं एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से अपने कॉपी पे बड़ा बड़ा लिख दो, और अभी तक अगर नहीं लिखा है कभी भी, तो सबसे पहला जो पेज है ना तुम्हारा, उस पेज पे लिख दो बड़ा बड़ा, इस साल 100/100 लाऊंगा, लाऊंगी, कुछ भी हो जाए। शोभित भैया से पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, हजारों बच्चे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर हजारों बच्चे 100/100 लाए हैं पढ़ के। ठीक है, जरूरी नहीं उसमें सारे कंट्रीब्यूशन मेरा हो, मैक्सिमम मेहनत तुम्हारी होती है, पर वो गाइडेंस जो थी वो मैंने दी थी उन्हें, और वो खुद बच्चे उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। मैं अपना ऐसे बढ़ाई नहीं कर रहा हूं यार, देखो मैं भी कुछ नहीं हूं यार, मेरे को जो चीज आती है मैं वो उस तरह से पढ़ा देता हूं तुम्हें। शायद तुम में से बहुत सारे बच्चों को अच्छी लग जाती है और तुम बच्चे मेरे से कनेक्टेड हो। पॉइंट इज, वो 100/100 तुम्हें भी लाने हैं। ठीक है मेरी जान, इसको तुम अपनी नहीं मेरी जिद समझो। मेरी जिद है, तुम सबको दिलवाने हैं, क्योंकि तुम एक बार जब लाओगे ना, फिर जो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा ना इस सब्जेक्ट में, इनफैक्ट क्लास 10th में, वो कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा असली काम है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा असली काम है। समझ पा रहे हो मेरी जान?
समझ पा रहे हैं मेरी जान? 100/100 लाने हैं, ठीक है? ये जिद है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी जिद है, ठीक है? और मेरी जिद को तो तुम्हें करना पड़ेगा, है ना? है ना? ठीक है जी। तो आरंभ बैच का यहाँ पे लास्ट लेक्चर है अपना प्रोबेबिलिटी का, ठीक है? यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद भी जर्नी बहुत बची है। फाइनल बोर्ड एग्जाम तक अब तुम्हारे साथ हैं, उसकी टेंशन मत लो। आरंभ खत्म होता है, उसके बाद अभय आता है। अभय मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है काफ़ी बच्चों को, हर एक उनको, अगर आपको नहीं पता है, अभय एक तरह का 45 डेज का वो कोर्स है, वो बैच है जिसमें हम स्पेसिफिकली बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। आरंभ में हमने बोर्ड्स ओरिएंटेड भी पढ़ाया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। उन 45 डेज में हम हर एक चीज को उस तरीके से पढ़ाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाए। क्या भैया आपने आरंभ में नहीं पढ़ाया? अरे आरंभ में तो सब पढ़ा है, अभय में सिर्फ वो पढ़ाते हैं हम जो बोर्ड एग्जाम से। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया कुछ बैकलॉग्स रह गए हैं, है ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया मैं इस बैच में कंटिन्यूअस नहीं था, इस बैच में मैं कंसिस्टेंट नहीं था, इस बैच में जो टेस्ट थे उसमें कंसिस्टेंट नहीं था, जो डीपीपीज दी उसमें कंसिस्टेंट नहीं था, जो आप लेक्चर्स पढ़ा रहे थे उसमें बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, होमवर्क मैंने ढंग से नहीं करा, अगर ये सारे कंडीशंस, अगर हर चीज़ सही से करी है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। अगर तुमने एक एक लेक्चर देखा है, एक एक डाउट क्लास में आए हो, एक एक डीपीपी करी है, एक एक तुमने एनसीईआरटी करी है, एक एक होमवर्क करा है, अगर ये सारी चीज़ें करी हैं, कुछ मत लेना, तुम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ रहे हो। पर इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई भी रीज़न हो सकता है, वो अभय को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? इट्स ऑल योर कॉल, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभय की एक लेगेसी है जो तुम अपने सीनियर, उनके सीनियर से पूछ सकते हो। अभय बैच एक ऐसा बैच है लेजेंडरी जिससे रैंक्स निकलती हैं। लास्ट ईयर आरव मल्होत्रा रैंक 1 अभय बैच का था, तो वो पॉइंट है, ठीक है? तो जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है, आरंभ खत्म होगा, अभय स्टार्ट होगा, अभय खत्म होगा, मैराथन स्टार्ट होंगी, मैराथन्स खत्म होंगी, गैप डेज मैराथन स्टार्ट होंगी, और तब हम तुमको रेडी कर देंगे उस फाइनल रणभूमि में जाने के लिए कि जाओ अब फोड़ के आओ, ठीक है? अब फोड़ के आओ उस एग्जाम को। तो अभी जर्नी बहुत बची है, एक चीज खत्म होती है तो दूसरी एक बढ़िया चीज शुरू होती है। वो दूसरी बढ़िया चीज है अभय बैच जो कि आने वाला है, उससे बढ़िया चीज आगे आएंगी मैराथन्स और बहुत सारी चीजें। तो अगर हमने बोला था तुम्हें कि अगर हम हाथ शुरू में पकड़ रहे हैं तुम्हारे, तो हम आखिरी एग्जाम की डेट तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। सुबह तुम्हें एग्जाम में से तिलक लगा के भेजेंगे कि जा फतेह करके आ, ठीक है मेरे जान? ठीक है मेरे जान? प्राइस क्या होगा, बहुत होता है, मिनिमल होता है यार। उसमें एक ब्रह्मास्त्र नाम की चीज भी आती है, वो आपके घर पे डिलीवर होती है। अभी यहाँ पे है नहीं, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बताएंगे वो जिस दिन बैच लॉन्च होता है। चलिए, क्या हो गया? पढ़ाई कर लिया कर, पढ़ाई कर लिया कर, ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और कुछ भी पूछ लिया। ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ समय आ गया है दोस्तों, समय आ गया है दोस्तों, समय आ गया है दोस्तों अलविदा कहने का, इस बैच को समाप्त करने का। बैच समाप्त हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि बैच का एक्सेस तुमसे हट गया है। हमने आपको ये प्रॉमिस करा था कि हम आपको अक्टूबर एंड नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। मेरा हो गया है, प्रशांत भैया का भी ऑलमोस्ट होने वाला है और दिगराज सर का भी ऑलमोस्ट होने वाला है सिलेबस। वो प्रॉमिस के हिसाब से हमने आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। इसका एक्सेस आपका जितनी बारी मन चाहे आप इनके लेक्चर्स, इनके नोट्स, इनके टेस्ट, इनकी डीपीपी, हर चीज जितनी मर्जी चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, उतनी बार देख सकते हो लेक्चर्स को। ये एक्सेस आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम तक, और यहाँ पे आपने शायद इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी होगी, यूट्यूब पे पोस्ट देखी होगी, सेकंड जो आपका बोर्ड एग्जाम है तब तक हमने इसका एक्सेस बढ़ा दिया है। तो आपका जब मन चाहे, जितनी बार मन चाहे उतनी बार आप इस लेक्चर को, इन लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है मेरी जान? तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बैच हम क्लोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, है ना? आप सभी जो थैंक यू लिख रहे हो, ठीक है, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आपने पूरे साल मुझे झेला, ठीक है। मुझे नहीं पता यार तुम्हें कितना अच्छा लगा, कितना जो भी तुम्हें, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ यार, मेरी तरफ से अगर पूरे साल के दौरान कोई भी भूल चूक रह गई हो, है ना, कोई भी मेरी तरफ से गलती रह गई हो, मैंने अपनी तरफ से 110% दिया है। 100 एंड कितना का हो गया, 200% दिया है मैंने, है ना। इस साल का जो बैच था मुझे ये पता था, क्योंकि लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो मैंने ये बिल्कुल फोकस करा है कि आपको हर एक चीज
डीप से डीप क्वेश्चन, डीप से डीप टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाऊं, जिससे कि हमारे पास हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो। मैंने अपना 200% दिया यार, फिर भी मेरी तरफ से अगर कोई भी भूल चूक रह गई हो, कोई भी गलती रह गई हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ यार, है ना। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाया है, आपको शायद अच्छा लगा होगा, तभी इतने सारे बच्चे प्यार देते हैं, तभी इतने सारे बच्चे हैं जो साथ में जुड़ते हैं, रेगुलर क्लासेस में आते हैं। मतलब हमें यहाँ पे पता चल जाता है कितने बच्चे लाइव आए हुए हैं, तो वो नंबर बहुत अच्छा नंबर है एज कम्पेयर टू जितने बच्चों ने बैच लिया। क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चे बैच लेके भूल जाते हैं पर क्लासेस में नहीं आते। नेक्स्ट टॉपर्स में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा परसेंटेज है उस बच्चों का जो बच्चे बैच लेने के बाद क्लासेस को अटेंड करते हैं रेगुलरली। उनमें से आप हो जो लाइव क्लासेस को अटेंड करते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस पूरे साल साथ देने का। मेरी तरफ से मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं, गारंटी देता हूं, गारंटी, ये मैं लिख के तुम्हें साइन करके दे सकता हूं, अगर हमने शुरू में तुम्हारा हाथ पकड़ा तो हम आखिरी तक हाथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे हमारी तबीयत खराब हो जाए, चाहे हम बेड रेस्ट पे चले जाएं, चाहे धरती पलट जाए, आसमान फट जाए, हम तुम्हें अपनी तरफ से दी बेस्ट देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है, नेक्स्ट टॉपर्स के हर एक टीचर का प्रॉमिस है, समझ रहे हो? ठीक है, और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि हमें पता है जो पिछले 3-4 सालों में या पिछले 2-3 सालों में हमने करा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि बैकएंड पे हम कितना आपके लिए, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है आप लोग। आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं है यार, सबसे पहली प्रायोरिटी है आप लोग। प्रॉफिट लॉस ये वो इधर उधर की चीजें, पहली प्रायोरिटी है आप लोग। अब जब बड़े हो गए, शायद कभी आप नेक्स्ट टॉपर ज्वाइन करो, कभी आओ, तो आपको पता चलेगा हमारा सबसे पहला जब भी हमारा कोई ओरिएंटेशन होता है, मतलब ओरिएंटेशन इन द सेंस टीचर्स के साथ जब हमारी बातचीत होती है, हमारी टीम के साथ जब बातचीत होती है, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये क्लियर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कुछ भी हो जाए, ये जो बच्चा है ना, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिल से, बिल्कुल। मेरे को तुम अपना बड़ा भैया मानते हो, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम जितना नुकसान है हम सब झेल लेंगे, सब झेल लेंगे, पर तुम्हें ऐसा नहीं फील होने देंगे कि यार तुमने ये बैच लेके या नेक्स्ट टॉपर्स ज्वाइन करके कुछ गलती कर दी। ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। हम उसी पे कायम हैं यार, हम उसी पे मेहनत करते हैं, रोज मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। आई होप आपको अच्छा भी लगता होगा, तभी आप और लोगों को रिकमेंड करते हो, और मैक्सिमम बच्चे आपकी क्लास में आप देखते हो नेक्स्ट टॉपर से पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच उसके लिए, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच पूरे साल साथ में बने रहने के लिए। जैसा भी गया है ना, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को नहीं पता, जैसा मेरे को आप कभी रिव्यूज़ वगैरह दोगे, मेल वगैरह करोगे या कहीं स्टोरी पे टैग करोगे तो पता चलेगा। बताना कैसा लगा, कैसा पढ़ाया, है ना। और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल इंप्रूवमेंट्स के लिए, आपके सजेशन फीडबैक्स के लिए हमेशा ओपन हूँ यार। तुम्हें जो भी लगे कि भैया ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, या ये आप क्लास में बेकार पढ़ाते हो, या ऐसा आप नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, जो भी हो कभी कभी मेरे को बताया करो, ठीक है। जिससे कि आपके जो सीनियर्स आ रहे हैं उनका, आपके जो जूनियर्स आ रहे हैं जो अगले साल 10th में पढ़ेंगे, उनके लिए मैं और अच्छे से मेहनत करूँ, और आप साथ में मिलकर बढ़ेंगे यार। तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूंगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो, है ना, ठीक है। तो जो भी अगर कुछ मेरी तरफ से मेरे को मेरी कोई कमी है या कुछ है तो बताना बिल्कुल यार, मैं उस फीडबैक पे काम करके और आगे अच्छा बेहतर होने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। मन नहीं कर रहा है मेरा छोड़ के जाने का यार, और रात की 8 बजे की क्लास में मिस करूँगा यार। वो हर रोज़ 4 दिन, मतलब हफ्ते के 4 दिन रात को 8 बजे मिलना, है ना, याद आता है। मेरी मैक्सिमम क्लासेस रात की रहती हैं यार, क्योंकि रात को हमें और एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। अगर 9 भी बज जाए तो आगे कई बार हम बढ़ा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आई लव यू, सच में। आप सब बहुत प्यारे हो यार, आप सभी की वजह से हम हैं, आप सभी की वजह से हम हैं, है ना। मिलते हैं, मिलते हैं, जर्नी ख़त्म नहीं हुई है यार, कहीं ना कहीं तो आगे कभी मिलेंगे ही, ठीक है। अभी बोर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे, 100/100 जो मेरा एम है यार, उसको पूरा करने की पूरी मेहनत करना। कभी मैं मिल जाऊँ और आपके अच्छे नंबर हों, कैसे भी हों, कभी मैं मिल जाऊँ, मेरे से बात करना, बातचीत करना, मैं मिलूँगा, बात करूँगा तुमसे, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द, और जब मैं बोल रहा हूँ मिलते हैं बहुत ही जल्द तो पक्का मिलेंगे, गारंटेड मिलेंगे, ठीक है। साइनिंग ऑफ विद दिस। तब तक भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है।
गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय 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 बाय, गले लग लो, आ जाओ गले लग जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे।